नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। बॉलीवुड किस्से में आज एक ऐसे मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने केवल 3 फिल्में की हैं और एक फिल्म पूरी भी नहीं हो पाई जिसमें से, लेकिन इसके बाद भी वो अपने काम करने के अंदाज के लिए मशहूर है। पहली कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म ने उन्हें अमर बना दिया। वो डायरेक्टर हैं के आसिफ, यानी करीमुद्दीन आसिफ, जिन्होंने मुगल आजम बनाई, ऐतिहासिक फिल्म जिसे बनाने में उन्होंने 14 साल का वक्त लगाया। पैसों की वजह से फिल्म रुकी, फिर चली, फिर रुकी, फिर चली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 14 साल तक इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर साहब ने हां कर दी। चलिए आपको बताते हैं उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म क्या था। पूरा किस्सा दरअसल फिल्म थी मुगल आजम। उसको बनाने में काफी समय लग गया और जाहिर सी बात है इसकी वजह थी फंड्स, फाइनेंशियल क्राइसिस। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसी वजह से डायरेक्टर के आसिफ और प्रोड्यूसर शपूर जी जो हैं उनके बीच में मनमुटाव भी हो गया कि बहुत पैसा खर्च कर दिया भाई साहब, बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। क्योंकि बीच बीच में फिल्म रुक जाती थी, फिर शुरू होती थी, क्योंकि पर्सनली के आसिफ कोई ज्यादा पैसा वाले थे नहीं, उनके पास ऐसे फंड थे नहीं, तो क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वहीं इधर बाबा शाहपुर जी तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन जो डायरेक्टर साहब थे उन्हें उधारी की सिगरेट भी नहीं पड़ती थी भाई साहब, उधारी का खाना खाना पड़ता था। ऐसी ही तंगी और मुश्किल के समय के बीच में जो है ये फिल्म अटकी रही और ईद आ गई। वहीं जो शाहपुर जी जो थे उनके के आसिफ के हालचाल जो थे उनका पता था उनको, तो इसके लिए ईद पर एक बहाना बनाया गया। सेठ शाहपुर जी ने सोचा कि के आसिफ ईदी तो दे आए अपने डायरेक्टर को, क्योंकि फिल्म अपनी जगह है, डिफरेंसेस अपनी जगह है, पर ईदी तो बनती है भाई। तो ये सब सोचकर एक डब्बा मिठाई और एक लिफाफे में 5000 रुपए रखे और पहुंच गए के आसिफ के घर। वहां जाकर वो देखते हैं कि लुंगी और बनियान पहने हुए वो पैशनेस खेल रहे हैं और ईद होने के बावजूद अंदर से कहीं से भी लजीज खाने की खुशबू तो दूर छोड़िए, खाने का मतलब ही नहीं है। मतलब इससे यह साफ दिख रहा था कि सब कुछ उधारी पर ही चल रहा था। शाहपुर जी गए और के आसिफ को ईदी दी। आसिफ ने मिठाई का डब्बा लिया, लिफाफा खोला तो उसमें 5001 रुपए निकले। ये उस दौर में वो रकम हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा थी। के आसिफ अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थे और पैशनेट थे। उन्होंने कहा, बाबा आपके ऐसे टाइम पर ईदी दी है आपने, मुझे याद किया, मैं बहुत खुश हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन बाबा मेरी एक गुजारिश है, आप मुझे ईदी देने आए हो, आप बड़े हो, यहां आए हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मिठाई का डब्बा रख लेता हूं और 1 रुपया रख लेता हूं। बाबा इस 5000 रुपए में कुछ पैसे मिलाकर एक दिन का शूट जो है मुगल आजम का हो सकता है। उनके डेडिकेशन और जुनून को देखकर शाहपुर जी ने कहा, ढीकरा तुझे जितने दिन शूटिंग करनी है मैं पैसे लगाऊंगा। आखिर कौन होगा जो लगातार 16 सालों तक ऐसे पैसे देता रहे। यह आसिफ की लगन ही थी, उनका डेडिकेशन था, जिससे फिल्म तैयार हुई और जो तैयार हुई लोग आज तक भी उसके दीवाने हैं। आसिफ ने शायद कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन फिल्म मुगल आजम के माध्यम से वो अमर हो जाएंगे। तो ये था वो किस्सा जब मुगल आजम बनाने के लिए के आसिफ के पागलपन और जुनून को देखकर प्रोड्यूसर शाहपुर जी जो थे उन्होंने फिल्म पर पैसे खर्च करने के लिए हां भर दी। इतना ही नहीं, 16 साल तक वो पैसे देते रहे। के आसिफ की मुगल आजम दूसरी फिल्म थी। मुगल आजम को बनाने में करीब 14 साल लगे थे और लाखों पैसे उसमें खर्च हुए थे। जब भारत में अंग्रेजों का राज था, शायद ये फिल्म तब शुरू हुई थी, लेकिन अंग्रेज जा चुके थे, हिंदुस्तान बस चुका था, उसके बाद ये फिल्म आई थी, जिसके चलते इसको बनाने में बहुत वक्त लगा। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म पर लागत की अगर बात करें तो उस वक्त में ये फिल्म 1.5 करोड़ रुपए में बनी थी और उस समय के हिसाब से ये बहुत 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 महंगी फिल्म थी। वहीं फिल्म के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने के लिए करीब 10 लाख रुपए का खर्च हुआ था। 10 लाख रुपए का। यह उस दौर की इतनी बड़ी रकम थी जिसमें एक फिल्म बनकर तैयार हो सकती थी। इनफैक्ट अमोल पालेकर की तो बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो 15 लाख के बजट में ही तैयार हो जाती थी। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने यह गाना चुना था
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल आजम को बनाने में 14 साल ही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पैसा और सबसे बड़ा एक पागलपन, एक जुनून जो था वो जिम्मेदार था।